हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी जबरदस्त जिंदाबाद मस्त होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं सिम आप सभी का स्वागत करता हूं प्रगति क्लासेस एसआर पे। तो जैसा कि आज हमारा फोर्थ लेक्चर है पॉलिनोमियल का, और इस फोर्थ लेक्चर ये हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे आपको। तो हमारा आज का टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। हमने कल क्या क्या पढ़ा था? हमने कल पढ़ा था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोज और रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। इतना हमने कल कंप्लीट किया था कल के लेक्चर में। इसके पहले के जो टॉपिक है पहले के लेक्चर में कंप्लीट किया था, उसके पहले के जो टॉपिक है उसमें कंप्लीट किया था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं पॉलिनोमियल के। अब ये फोर्थ लेक्चर आपका होने जा रहा है। तो ये इसमें 2 टॉपिक हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम व्यू से। तो ठीक है, जो एग्जाम में क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं उसी पैटर्न के क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने डाउट कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा। तो ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, इसके 2 मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड? ए होता है कॉमन फैक्टर मेथड, मेथड बी होता है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। तो इसके 2 टर्म होते हैं। तो पहले टर्म की बात हम करते हैं, टर्म ए, ठीक है, जिसे मेथड ए भी बोलते हैं। तो मेथड फर्स्ट क्या है इसका? कॉमन फैक्टर मेथड, ठीक है। पहला मेथड हमारा कौन सा है? कॉमन फैक्टर मेथड है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे सपोज दैट जिससे दिया हुआ है 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12x, ये हमारा कोई पॉलिनोमियल बहुपद दिया हुआ है। तो इस बहुपद में को हम कॉमन फैक्टर मेथड से फैक्टराइजेशन करेंगे तो कैसे होगा, समझना है। तो कुछ 6x स्क्वायर प्लस 12x है, तो इसमें हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। सर ले सकते हैं, 6x कॉमन ले सकते हैं। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? ठीक है, जब 6x कॉमन ले लिया तो यहां पे क्या बचेगा? केवल x। हालांकि मैं सही से x बना दूं तो शायद आपको समझ में आएगा। केवल x बचेगा, ठीक है। प्लस 6 1 जा 6, 6 2 जा क्या होता है? 12 होता है। यहां पे क्या हो जाएगा? 2 x प्लस 2। सर ये x कहां गया? तो ये x और इससे एक x और 6 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब इससे भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया। इसको डिवाइड कर दिया तो 6x बाहर आ जाएगा, x यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे कर दिया, प्लस है प्लस कर दिया 12, 6 2 जा 12 होगा, 2 यहाँ पे x कॉमन है। ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन 2 ले लें। लिखा हुआ है 7x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 28x। अब इसका कॉमन फैक्टर मेथड से फैक्टराइजेशन करना है तो कैसे करेंगे देखना। यहाँ पे 7x स्क्वायर है, 7x कॉमन ले लेंगे हम। सर ले लिया, कॉमन का मतलब डिवाइड कर रहे हैं, उससे जो कॉमन है उससे डिवाइड कर। यहाँ पे x बचेगा, प्लस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, यहाँ पे 4 आएगा। 7 4 जा 28, x हमने कॉमन ही ले लिया था, इसका 7x पहले से कॉमन ले लिया था। इसका ये कॉमन फैक्टर मेथड से हमने फैक्टराइजेशन कर दिया। आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल का सेकेंड मेथड है। उस मेथड का नाम है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज करने जा रहा हूं, ठीक। हमारा सेकंड मेथड है मेथड बी
मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, ठीक है। ये हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल का सेकंड मेथड है। दो मेथड से हम इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। पहला आपका है कॉमन फैक्टर मेथड और दूसरा आपका है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, देखो क्वेश्चन दे रखा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये क्वेश्चन में दे रखा है। इसको कैसे करना है देखना, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, पहले एक्स स्क्वायर तो वैसे ही लिख लेंगे, देखो समझना, एक्स स्क्वायर को वैसे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 5x को हम कैसे लिख सकते हैं, सोचने वाली बात है। 5x को कैसे लिख सकते हैं, तो सर 3x प्लस 2x, अब भाई 3x प्लस 2x करेंगे तो 5x आएगा प्लस 6, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, पड़ने वाला है। अब अगला स्टेप, ठीक है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं पड़ने वाला। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस स्टेप में x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिया तो यहां पे x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 6, ठीक है। अगर आपको इतना लंबा नहीं करना है तो फिर आप ऐसे कर सकते हो, देखो इसमें देखो, इस स्टेप में x कॉमन ले लेंगे। अगर x जब कॉमन ले लेंगे हम, तो x कॉमन ले लेंगे तो यहां पे क्या बचेगा, अब इसको आगे पीछे कर लो, जब नहीं बन रहा है तो हमारा आगे पीछे, तो 2x प्लस 3x, ऐसे कर लो। x कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर में x कॉमन लिया मतलब x से डिवाइड किया तो यहाँ पे x होगा, और इसका क्या होगा भाई, यहाँ पे देख लो, हमें क्या करना है, मोनोनोमियल में बनाना है, ठीक है, द्विपदी बनाना है हमें, ठीक है। तो द्विपदी में दे रखा है तो द्विपदी इसको भी बनाना है। मैं एक्स स्क्वायर इसमें कॉमन ले लिया, और एक्स स्क्वायर दे रखा है तो एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, केवल एक्स बचेगा, एक्स में एक्स कॉमन ले लिया प्लस 2 बचेगा, ठीक है, ये एक फैक्टर हो गया। अब इसमें 3 कॉमन ले लिया हमने, जब यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे हम तो केवल x बचेगा, और 3 2 जा 6, समझ में आया। अब उसके बाद क्या होगा, देखो आई इतना समझ में आओ, देखो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड क्या कहता है, जब कोई ऐसी इक्वेशन दे रखी हो, सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, बीच में जो दे रखा होगा उसको हम तोड़ेंगे, 2x प्लस 3x यहाँ कर लेंगे, 2x प्लस 3x कर लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम एक जो भी अलजेब्रिक दिया होगा, x y जो भी दे रखा होगा, हम उसको कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर में x डिवाइड कर दिया तो x कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे क्या x प्लस 2 बचेगा, उसके बाद प्लस 3x प्लस 2, अब एक स्टेप ये एक स्टेप ये, तो क्या होगा x प्लस 2 इंटू x प्लस 3, यही हमारा हो गया मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड को यही इसी तरह हम सॉल्व करते हैं, इसी तरह यूज करके सॉल्व करते हैं। तो भाई x प्लस 2 और x प्लस 2 इसमें से कॉमन ले लिया, ये x है, ठीक है, ये x है इधर, ये इधर है भाई, x प्लस 2 इसमें से कॉमन निकला। अब यहाँ पे बचा क्या, x प्लस 3 ही तो बचा, x प्लस 3 ये देखो, ये हमारा क्या हुआ भाई, x प्लस 2 कॉमन ले लिया भाई, दो चीजें एक कॉमन लिया मतलब डिवाइड कर दिया तो एक ही बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो x प्लस 3 बचेगा तो x प्लस 3 उठा के यहाँ रख देते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अगले टॉपिक की ओर बढ़ता हूँ। अगला टॉपिक आपका है इंपॉर्टेंट बोर्ड पैटर्न क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट बोर्ड पैटर्न क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करिएगा। अगला आपका टॉपिक है
इम्पोर्टेंट यहां से लिखता हूं तो थोड़ा सही रहेगा। इम्पोर्टेंट बोर्ड पैटर्न क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट बोर्ड पैटर्न क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। इसको नोट जरूर कर लीजिएगा आप लोग, इसमें से नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? पहला क्वेश्चन आपका आएगा, कैसा आएगा? फाइंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फाइंड डिग्री ऑफ, हमको लग रहा था पहले वाला मार्कर ही सही चल रहा था। फाइंड डिग्री ऑफ, यही सही है, नोमियल। मतलब एक पॉलिनोमियल दे रखा होगा आपको, जैसे 3x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2। अब इसकी डिग्री क्या है? तो डिग्री किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री होगी। हाईएस्ट पावर उसकी क्या होगी? डिग्री होगी। हाईएस्ट पावर इसकी क्या है? 4 है। 4 इसकी क्या है? हाईएस्ट पावर। इसकी डिग्री कितनी होगी? 4 होगी। आंसर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 4 लिख दो, ये आंसर आ जाए। इस टाइप का आएगा आपका। ठीक है, 3 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप सॉल्व करके तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में रखिएगा। ए बी सी। 5x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, 7x क्यूब माइनस 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 1। ये 3 क्वेश्चन हैं आपके, स्क्रीनशॉट ले लो। इन सब की डिग्री फाइंड करके आपको कमेंट में बताना है। और मैंने डीप में ये टॉपिक पढ़ा दिया है पिछले लेक्चर में, इस लेक्चर में नहीं, इसके पिछले वाले लेक्चर में है, तो आप उसको देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिएगा। मैं इसको इरेज करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा टॉपिक आपका आएगा फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। दूसरा टॉपिक आपका आएगा फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो 2x माइनस 6 दे रखा होगा, क्वेश्चन आपको ऐसे दे रखा होगा, 2x माइनस 6 एट x की वैल्यू दे रखी होगी आपको। क्या देगा? x की वैल्यू दे रखा होगा, तो आपको दे देगा एट x बराबर 3 पे। 2, 4, 5, 6 कुछ भी दे सकता है। ठीक है, ये पूछेगा कि पॉलिनोमियल जीरो है या नहीं, यस या नो। तो आप रखेंगे यहाँ के सॉल्यूशन करेंगे, तो क्या करेंगे? 2x माइनस 6, x की वैल्यू 3 दे रखा है, 2 इंटू 3 माइनस 6, 2 3 जा 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यस सर, फाइंड जीरो पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरो है, ये पॉलिनोमियल का जीरो है। अगर यहाँ पे 2 दे देता, ठीक है, 2 2 जा 4 हो जाता, यहाँ पे क्या होता? यहाँ पे 4 हो जाता, 4 होता तो यहाँ पे -2 आता। सर नहीं है, होगा। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड पैटर्न में बनेंगे। ये क्वेश्चन आपका और बनेगा, कैसा बनेगा कि फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बनेगा, तो जैसे एक पॉलिनोमियल दे देगा आपको x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एट वैल्यू दे देगा x की वैल्यू दे देगा आपको। बच्चों के लिए सर मेहनत बहुत कर रहे हैं, लगे रहो। ठीक है, तो
फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल दे देगा, तो क्वेश्चन दे देगा x बराबर आपको दे देगा, आपको पुटिंग करके वैल्यू निकाल लेनी। ठीक है, तो आज से पॉलिनोमियल चैप्टर खत्म हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पैटर्न मैंने बता दिया है, कौन से पैटर्न के बोर्ड में या आपके एग्जाम में कौन से पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, तो इसी से आएंगे। और आप पीछे की क्लास जो लेक्चर 1, 2, 3 है पॉलिनोमियल का, वो जरूर देख लेना, बिना उसके देखे कुछ नहीं होगा, उसको देख लेना। ठीक है, और डीपली में सारे टॉपिक समझ लेना। जो आप मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं उनको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में तीनों क्वेश्चंस के डाल देना। और हाँ, एक चीज याद रखना कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री तभी फाइंड होगी जब वेरिएबल क्या होगा, एक हो। मतलब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री जैसे दे रखा है कि 3x² माइनस 5x प्लस 2, इसकी डिग्री क्या है सर, हाईएस्ट पावर बताया था आपने, हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 होगी। अगर दे रखा है 3x³ प्लस 2y² माइनस 1, तो सर इसमें क्या है, 2 वेरिएबल्स है ना, तो इसकी डिग्री फाइंड नहीं होगी, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। x की वैल्यू, y की वैल्यू, ठीक है, तो इसकी डिग्री फाइंड नहीं होगी, ये याद रखना। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, और मेहनत कर रहे हैं आप भी, मैं जानता हूं कि आप सभी पढ़ाई कर रहे हैं और आप सबके एग्जाम्स सर पे हैं। बिल्कुल भी ढीलापोली नहीं करिएगा, मन से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। और हाँ, वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी गुरु दक्षिणा यही है कि आप एक सब्सक्राइबर आप तो करेंगे, एक सब्सक्राइबर आप खुद से भी देंगे। ठीक है,